नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने लाख से अधिक वार्षिक आय वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500 रुपये, योजना में क्या संशोधन। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को संशोधित कर दिया है। चुनावी गारंटी लागू करने के दौरान वार्षिक आय की सरकार ने कोई भी शर्त नहीं लगाई थी। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला किन्नौर में योजना को लागू करने के दौरान वार्षिक आय की शर्त योजना में शामिल की गई है। संशोधन के बाद अब 1500 रुपये के लिए महिलाओं को नए सिरे से आवेदन होंगे। पूर्व में हुए आवेदन अब मान्य नहीं होंगे। किसानों के अनुदान पर राजकोष का ताला, 10 करोड़ रुपये अटके जाने पूरा मामला। बागवानी विभाग ने विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों की ओर से खरीदे उपकरणों के बिल करीब 6 महीने पहले ही राजकोष विभाग को भेजे थे, लेकिन विभाग के सुस्त रवैये के कारण वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले किसानों की अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा गोपनीयता पर सवाल, उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यार्थी बसों में ले पर जांच के आदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा गोपनीयता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि उत्तर पुस्तिकाओं के परिवहन में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। वह संजौली क्षेत्र में परीक्षाओं के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं को सम्मानित छात्र बसों में ले जाएंगे। इन बसों में आम छात्र भी सफर करते हैं। ऐसे में गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ स्थानों पर उत्तर पुस्तिकाएं खुले में रखी गई, जो व्यवस्था की गंभीर कमी को दर्शाता है। एसएफआई के परिसर सचिव मुकेश कुमार और परिसर अध्यक्ष योगी ने जारी बयान में कहा कि पहले इस कार्य के लिए विशेष सीक्रेसी बस का उपयोग होता था, लेकिन अब उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। वह साथ ही मूल्यांकन केंद्रों के चयन को लेकर भी पारदर्शिता पर प्रश्न उठाए गए। एसएफआई नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित की जाए और इस तरह की लापरवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमबीए कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एनईपी के तहत एमबीए कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई तक निर्धारित की गई है। एमबीए में दाखिला एचपीयू मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। प्रवेश प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी शामिल होंगे। मेरिट सूची तैयार करने में 50% अंक वेटेज, एंट्रेंस टेस्ट के 30% एकेडमिक रिकॉर्ड, 10% ग्रुप डिस्कशन और 10% इंटरव्यू के मिलेंगे। एमबीए कार्यक्रम में कुल 120 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें 60 सब्सिडाइज्ड और 60 नॉन सब्सिडाइज्ड श्रेणी की हैं। में सब्सिडाइज्ड सीटों के लिए वार्षिक शुल्क लगभग 9,080 रुपये निर्धारित किया गया, जबकि नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों के लिए यह शुल्क 1,25,000 रुपये प्रतिवर्ष रहेगा। प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में 50% अंक और SC/ST के लिए 45% निर्धारित की गई है। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 26 वर्ष और महिलाओं के लिए 28 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। एचपीयू मैट परीक्षा शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन, हमीरपुर, पालमपुर और ऊना सहित विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, रीजनिंग और बिजनेस अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिमाचल में सरकारी नौकरी का मौका, फार्मेसी ऑफिसर के 41 पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी, कितनी मिलेगी सैलरी, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसर यानी कि एलोपैथी जॉब ट्रेनिंग के 41 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा अवसर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसर जॉब ट्रेनिंग के 41 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कांगड़ा घाटी रेल का मामला पहुंचा मंत्री वैष्णव के पास। हर्ष महाजन ने पठानकोट रेलवे स्टेशन का मुद्दा भी उठाया। राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर 4 साल से बंद कांगड़ा घाटी रेल सेवा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने पठानकोट रेलवे स्टेशन को ममून कैंटोनमेंट स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी पुनर्विचार का आग्रह किया। हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले 5 HAS अधिकारियों की ट्रांसफर, सरकार ने विभागों में किया अहम फेरबदल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले 5 HAS अधिकारियों का तबादला और विभाग में फेरबदल किया। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव सचिन कंवल को स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले 5 HAS अधिकारियों के तबादले व विभागों में फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव 2009 बैच के HAS अधिकारी सचिन कंवल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वह IAS अधिकारी व निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल विभाग शिवम प्रताप सिंह को अतिरिक्त कार्यभार से भार मुक्त करेंगे। हिमाचल में जाली नोटों के साथ पंजाब के 2 लोग गिरफ्तार। बुजुर्ग की शिकायत पर आए पकड़ में, आखिर कहां से लाए फेक करेंसी। हमीरपुर पुलिस ने जाली नोटों से ठगी करने वाले पंजाब के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक 74 वर्षीय बुजुर्ग दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई हुई, जिनसे 9 अप्रैल को 200 रुपये के जाली नोटों से ठगी की गई थी। हिमाचल में पेट्रोल डीजल पर लगेगा अनाथ और विधवा उपकर। राज्यपाल ने दी संशोधन विधेयक को मंजूरी। प्रदेश सरकार ने राज्य में समाज के वंचित वर्गों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर यानी संशोधन अधिनियम 2026 को अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद अब प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर अनाथ और विधवा उपकर लगाने का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार अब पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर अनाथ और विधवा उपकर वसूल करेगी। यह उपकर सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इस उपकर से प्राप्त होने वाली पूरी राशि को विशेष रूप से संगठित अनाथ और विधवा कल्याण निधि में जमा किया जाएगा। एकत्रित की गई राशि का उपयोग विशेष रूप से राज्य के अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाएगा। बता दें कि विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने 12 अप्रैल 2026 को इस संशोधन विधेयक 2026 का अधिनियम संख्या के 11 को अपनी अनुमति प्रदान की। विधि विभाग द्वारा इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नया कानून हिमाचल प्रदेश से मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है। 10 महीने में बचाए 2300 करोड़ रुपये। FRI के उपयोग से संदिग्ध लेन देन की पहचान, वित्तीय जोखिम रोका। हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र शिमला दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक वीरेंद्र कुमार ने दूरसंचार विभाग की नागरिक केंद्रित पहलों तथा उनके समग्र प्रभाव के संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि पिछले 10 महीनों में FRI यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के उपयोग से लगभग 2300 करोड़ की वित्तीय हानि को रोका है। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI एक जोखिम आधारित सूचकांक है जो संदिग्ध मोबाइल नंबरों को माध्यम, उच्च या अत्यधिक उच्च वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। ये श्रेणियां वित्तीय संस्थानों को वास्तविक समय में निवारक कार्रवाई करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे संदिग्ध लेन देन की पहचान एवं अवरोधन संभव हो पाता है। मैं साथ ही यह उपयोगकर्ताओं को अग्रिम चेतावनी भी प्रदान करता है, जिससे वे धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान से बच सके। लंबे समय से एक ही जगह तैनात कर्मियों के तबादले गलत नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीओ नोट पर आधारित तबादलों पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों को डीओ नोट पर आधारित तबादलों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के तबादले केवल ऐसे ही माध्यमों से करवाए जा सकते हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने तबादले से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भले ही याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी का तबादला डीओ नोट के परिणाम स्वरूप हुआ हो, स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता जैसे अधिकारी जो मंडी, नेरचौक, सुंदरनगर जैसे स्टेशनों में और उसके आसपास के लंबे समय से तैनात हैं, उन्हें केवल डीओ नोट आदि के आधार पर ही हटाया जा सकता है। शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे कोच के 14 पद। स्पोर्ट्स हॉस्टल में होगी तैनाती, इस डेट से कर सकेंगे आवेदन। जी हां, राज्य चयन आयोग ने प्रदेश के विभिन्न खेल छात्रावासों में अलग अलग खेलों के लिए कोचों के विभिन्न पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभिन्न पोस्ट कोड के तहत की जा रही कोचों की इस भर्ती में 14 पद भरे जाएंगे। इन्हें 25,000 रुपये फिक्स मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 27 अप्रैल से 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पोस्ट कोड 26,036 के तहत वॉलीबॉल कोच के 4 पद, पोस्ट कोड 26,037 के तहत फुटबॉल कोच का 1 पद, पोस्ट कोड 26,038 के तहत बास्केटबॉल कोच के 2 पद, पोस्ट कोड 26,039 के तहत कबड्डी कोच के 2 पद, पोस्ट कोड 26,040 के तहत बैडमिंटन कोच का 1 पद, पोस्ट कोड 26,041 के तहत बॉक्सिंग कोच का 1 पद और पोस्ट कोड 26,042 के तहत हॉकी कोच के 3 पद भरे जाएंगे। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन के अनुसार इन पदों के लिए आयोग की वेबसाइट पर 27 अप्रैल से 19 मई तक लिंक खुला रहेगा। अवैध खनन पर छोटे वाहनों के मौके पर निपटेंगे चालान, पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों को जारी की नई हिदायतें। प्रदेश में पुलिस अवैध खनन के मामलों पर कार्रवाई को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधिकारियों को नई हिदायतें जारी की हैं। डीजीपी अशोक तिवारी ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं
कि खनन कानूनों के तहत मामलों के निपटारे यानी कंपाउंडिंग की प्रक्रिया को लेकर पहले जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन किया गया। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अब अवैध या अनियमित खनन गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों और खच्चरों के मामलों में पुलिस कानून और समय समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार मौके पर चालान कर कंपाउंडिंग कर सकेगी। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि यदि किसी स्तर पर इन निर्देशों की अवहेलना पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि ये निर्देश 17 जून 2025 को जारी पहले के आदेशों के साथ मिलाकर पढ़े जाएंगे और नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। दिल्ली गए सीएम सुक्खू, चुनाव प्रचार को जाएंगे बंगाल, 22 अप्रैल को शिमला वापसी संभव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को कैबिनेट की बैठक के बाद शुक्रवार दिल्ली चले गए। वह शनिवार को वहां से कोलकाता जाएंगे और फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री सुक्खू को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर रखा है। इससे पहले वह असम में भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पहुंचने के बाद प्रेस वार्ता को भी संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपने तौर पर चुनाव लड़ रही है। वहां विपक्ष का इंडिया अलायंस के तौर पर कोई चुनावी समझौता नहीं है। राहुल गांधी ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत इसी बात से की थी कि भाजपा को तृणमूल कांग्रेस नहीं रोक सकती। इसके लिए कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है। इसलिए अब हिमाचल के मुख्यमंत्री भी पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी दौर का मतदान है और 4 मई को सभी राज्यों के नतीजे आने हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की शिमला वापसी अब 22 अप्रैल के आसपास हो सकती है। हिमाचल की इस पंचायत में नहीं होगा चुनाव, लोगों ने आपसी भाईचारे से कर लिया प्रधान, उप प्रधान और पंच का चयन। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की नवगठित छंदो पंचायत ने पंचायत चुनाव में एक अनूठी मिसाल पेश की है। ग्रामीणों ने आपसी भाईचारे से प्रधान, उप प्रधान और सभी वार्ड सदस्यों का सर्वसम्मति से चयन कर लिया, जिससे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सैनिकों पर टिप्पणी करने वाली सिरमौर की इन्फ्लुएंसर ने मांगी माफी, पूर्व सैनिक बोले नादानी मानकर माफ किया, वापस लेंगे केस। भारतीय सैनिकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडिर ने पूर्व सैनिकों से माफी मांगी है। सिरमौर की इशिता ने राजगढ़ में पूर्व सैनिक संगठन से मिलकर अपनी गलती स्वीकार की। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शनिवार को इशिता पुंडिर अपने परिजनों के साथ पूर्व सैनिक संगठन के प्रतिनिधियों से मिली और गलती पर खेद जताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि भारतीय सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह बात अनजाने में कह दी और उन्हें इस बात का गहरा पछतावा है कि उनके शब्दों से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ऊना के निजी संस्थान में छात्र से रैगिंग मारपीट का भी आरोपी निष्कासित, एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पंडोगा स्थित केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में रैगिंग का मामला सामने आया है। संस्थान के हॉस्टल में रह रहे एक छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई है। संस्थान प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को निष्कासित कर दिया। पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्र ने बताया कि गुरुवार रात हॉस्टल में उसी संस्थान में पढ़ रहे पालमपुर के अगोजर खास निवासी छात्र अमन ने मारपीट की। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में राधिका, 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में। असम के गुवाहाटी में चल रही अंडर 19 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिमाचल के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसमें राधिका ने अपने वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं 4 अन्य खिलाड़ी अपने अपने भार वर्ग में प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मैं टीम के साथ गए कोच अयान परिहार के अनुसार नेशनल चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता में 1 खिलाड़ी ने सेमीफाइनल और 4 ने अपने अपने वर्ग भार में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने बताया कि इसमें 51 से 54 किलो भार वर्ग में राधिका सेमीफाइनल और दीक्षा ने 75 से 80 भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वह बॉयज वर्ग में ऋषभ ने 60 से 65 किलो भार वर्ग, चिराग ने 65 से 70 किलोग्राम और सुजल रियार ने 75 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गौरतलब है कि अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप गुवाहाटी में 13 अप्रैल से शुरू हुई है। इसमें हिमाचल की गर्ल्स व बॉयज दोनों वर्गों की टीमें भाग ले रही है। चैंपियनशिप 19 अप्रैल तक चलेगी। प्रतियोगिता में हिमाचल के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में कई मेडल जीतने की उम्मीद है। राशन डिपो में एपीएल परिवारों को मई में कम मिलेगा आटा, दालों के दामों में भी बदलाव। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में मई में भी एपीएल उपभोक्ताओं को आटे का पूरा कोटा नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से आटे के कोटे में की गई कटौती इस महीने भी जारी रहेगी, जिससे लाखों परिवारों को बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। पिछले 3 महीनों से चल रही इस कटौती के बीच अब विभाग ने राशन कार्ड पर मिलने वाली दालों के दामों में भी बड़ा फेरबदल कर दिया है। फरवरी में 11 किलो जबकि मार्च और अप्रैल में 12 किलो आटा मिला था और अब मई में भी यही मात्रा तय की गई है।
चावल की सप्लाई में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और उपभोक्ताओं को 6 किलो की चावल मिल रहे हैं। वहीं रिफाइंड की सप्लाई अब तक डिपो में नहीं पहुंच पाई है, जबकि इसके लिए ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। में दालों के दाम में बदलाव किया गया। उड़द की दाल 13 रुपये और मलका मसूर 1 रुपये महंगी हो गई है, जबकि चना दाल 11 रुपये सस्ती की गई है। वहीं NFSA उपभोक्ताओं को उड़द 89 रुपये, चना 61 रुपये, मसूर 67 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है। वहीं APL उपभोक्ताओं के लिए उड़द 94 रुपये, चना 66 रुपये और मसूर के दाम 72 रुपये प्रति किलो तय किए गए हैं। अप्रैल के 18 दिन सामान्य से 46% अधिक वर्षा से बादल, जाने एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 से 18 अप्रैल की अवधि के लिए 41.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 60.7 मिलीमीटर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में अभी तक सामान्य से 46% अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 से 18 अप्रैल की अवधि के लिए 41.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 60.7 मिलीमीटर बारिश हुई। बिलासपुर जिले में सामान्य से 431, चंबा 40, हमीरपुर 152, कांगड़ा 127, कुल्लू 23, मंडी 159, मंडी 155, सिरमौर 173, सोलन 279 व ऊना में 156% अधिक बारिश दर्ज की गई। हालांकि किन्नौर में सामान्य से 31 व लाहौल स्पीति में 15% कम बारिश दर्ज की गई। चिंतपूर्णी ट्रस्ट की गाड़ियों को 5 दिन में वापस करें डीसी ऊना और SHO, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिला के प्रसिद्ध मंदिर मां चिंतपूर्णी न्यास की प्रॉपर्टी और दान धनराशि से खरीदी गई सरकारी अधिकारियों के इस्तेमाल में की जाने वाली गाड़ियों के दुरुपयोग पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सांधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ऊना के डीसी व SHO की ओर से इस्तेमाल की जा रही इनोवा क्रिस्टा और बोलेरो गाड़ियों को 5 दिन के भीतर वापस करने के निर्देश दिए हैं। ट्रस्ट के धन से खरीदी गई गाड़ी डीसी ऊना अपने काम में इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ ही मंदिर को दान की गई एक गाड़ी जिसका उपयोग पुलिस विभाग कर रहा है। हाईकोर्ट ने संज्ञान दायर एक जनहित याचिका पर लिया है। AG ऑफिस की टीम ने सोलन में खंगाला चेस्टर हिल का पूरा रिकॉर्ड। चेस्टर हिल मामले में धारा 118 और बेनामी संपत्ति मामला अब महालेखाकार कार्यालय तक पहुंच गया। शुक्रवार को महालेखाकार कार्यालय की टीम सोलन तहसील पहुंची। टीम के पहुंचते ही तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 10:30 बजे टीम ने अचानक यहां पर दबिश दी और पूरा रिकॉर्ड खंगाला। टीम के सदस्य सीधे तहसीलदार ऑफिस गए। यहां पर उन्होंने चेस्टर हिल से संबंधित सभी दस्तावेज खंगाले शुरू कर दिए। इसमें चेस्टर हिल में हुई सेल डीड से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज मंगवाए गए। में टीम ने अभी जांच गया कि इसमें स्टॉप ड्यूटी कितनी लगाई गई थी, इसके अलावा जमीन की वैल्यू क्या थी, इस पर भी पूरा रिकॉर्ड मांगा गया। सूत्रों की माने तो इसमें कृषक की जमीनों का रिकॉर्ड मांगा गया। वह साथ ही उसने कितनी जमीन यहां पर खरीदी यह भी जांच की गई। वह शाम करीब 5 बजे तहसील कार्यालय से टीम निकली। इस दौरान 7.5 घंटों तक चेस्टर हिल से संबंधित सभी तरह के दस्तावेज खंगाले। यहां से टीम पूरा रिकॉर्ड अपने साथ ले गई है। वह चेस्टर हिल में एक कृषक के नाम पर ही सैकड़ों बीघा जमीन की खरीद फरोख्त हुई है। इसमें सोलन के अलावा परमाणु में भी कृषक ने अपनी पत्नी और दो बहनों के नाम पर जमीन खरीदी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा नामांकन में गलत जानकारी भरी तो 6 साल की पाबंदी जायज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज चुनावों में सुधारों और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाता है या गलत घोषणा करता है तो उसे 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना पूरी तरह से संवैधानिक और उचित है। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 से क्लॉज 2 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। हिमाचल में संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप, सेना ने संभाला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब डलहौजी उपमंडल के नागाली क्षेत्र में एक संदिग्ध गुब्बारा जैसी वस्तु मिलने की सूचना सामने आई। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वस्तु पर PIA लिखा हुआ था, जिससे इसके पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक चलाड़ी गांव के पास शीतला माता मंदिर के नीचे एक संदिग्ध वस्तु देखी गई। इसकी सूचना ग्राम पंचायत नागाली के प्रधान सोम कुमार ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कुलदीप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को सुरक्षित किया गया। पुलिस टीम ने जांच के दौरान पाया कि पत्थर के ढांचे के नीचे तारों से जुड़ी एक वस्तु रखी हुई थी जो देखने में संदिग्ध लग रही थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके बाद DSP मयंक शर्मा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। महिला आरक्षण बिल को लेकर स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, बोली जनता जवाब देगी।
महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लाया गया संविधान के 131वां विधेयक विपक्ष के विरोध की वजह से पारित नहीं हो पाया। हालांकि इसे लाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद सभी राजनीतिक दलों से निवेदन और अपील की थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस संशोधन को पारित करवाने में सरकार का साथ दें, मगर कांग्रेस से डीएमके, समाजवादी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और इसके अगले ही दिन इसे लोकतंत्र की जीत बताया और परिसीमन का आरोप लगाते हुए सरकार पर देश के संघीय ढांचे का विरोध करने वाला बताया। इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 2% बढ़ा महंगाई भत्ता, जाने अब कितनी आएगी सैलरी। केंद्र सरकार ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। इस नई बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई भत्ते की दर अब 58% से बढ़कर 60% हो गई है। सरकार का यह निर्णय सीधे तौर पर उन लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सहारा देगा जो लंबे समय से इस संशोधन का इंतजार कर रहे थे। गौरतलब है कि महंगाई भत्ता एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है, जिससे बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने और सरकारी कर्मियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए समय समय पर संशोधित किया जाता है। सैलरी पर कितना होगा असर, जाने पूरी जानकारी। वेतन वृद्धि के गणित को समझे तो यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 36,500 है तो 58% की दर से उसे 21,170 डीए मिल रहा था। अब 60% होने पर यह राशि बढ़कर 21,900 हो जाएगी, जिससे वेतन में सीधे 730 प्रति माह का इजाफा होगा। इसी तरह 9,000 की बेसिक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को अब 5,220 रुपए के बजाय 5400 महंगाई राहत के रूप में मिलेंगे। हिमाचल में 200 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा 200 पदों पर भर्ती की जा रही है। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नागराइक ने बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा एलेना ऑटो लिमिटेड प्लॉट नंबर C116 फेज 7 मोहाली में ट्रेनिंग ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर व हेल्पर के कुल 200 पदों पर कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन इन कार्यालयों में होगा इंटरव्यू। प्रवीण नागराइक ने बताया कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही इन पदों पर सिर्फ पुरुष वर्ग ही आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि कैंपस इंटरव्यू 20 से 21, 22 और 23 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 50 पदों के लिए 20 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय रोहड़ू, 50 पदों के लिए 21 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय रामपुर, 50 पदों के लिए 22 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय कुमारसैन और 50 पदों के लिए 23 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय सुन्नी में इंटरव्यू होगा। कुल्लू में फिर हुआ लैंडस्लाइड, चकनाचूर हुई कार, बाल बाल बचे गाड़ी सवार। जिला कुल्लू के मणिकर्ण बरसनी मार्ग पर घटीगढ़ के पास एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला। मणिकर्ण बरसनी मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पहाड़ी से लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के बीच पहले यह कार फंस गई है और क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद पहाड़ी से गिरी भारी चट्टानों से पूरी तरह चकनाचूर हो गई है। गनीमत रहे कि कार में सवार लोग पहले कार से निकलकर मौके से भाग खड़े हुए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं लैंडस्लाइड के चलते यह मार्ग एक बार फिर से गाड़ियों के लिए बंद हो गया है। निजी कंपनी में तैनात होमगार्ड के वेतन के मामले में सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने इस आदेश पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बोटलिंग कंपनी में तैनात किए गए 2 होमगार्ड्स की सैलरी के मामले में अहम आदेश पारित किया है। राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत बोटलिंग कंपनी में नियुक्त 2 होमगार्ड्स के वेतन की अदायगी का दायित्व कंपनी पर डाला था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उक्त आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति जसना रिवाल दुआ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक किसी कंपनी की तरफ से सुरक्षा के लिए किसी विशेष तैनाती का अनुरोध न किया गया हो, तब तक नियोक्ता को ही अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया कंपनी में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती राज्य सरकार का एक तरफा निर्णय प्रतीत होता है। सरकार ने खुद ही याचिकाकर्ता के एल्को स्पिरिट्स से प्राइवेट लिमिटेड बोटलिंग प्लांट में 2 होमगार्ड्स कर्मियों की तैनाती की है। रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज यह नहीं दर्शाते कि याचिकाकर्ता के संयंत्र में होमगार्ड्स कर्मियों की तैनाती उसके किसी ऐसे अनुरोध के परिणाम स्वरूप हुई थी। हमीरपुर में युवक ने बुआ की नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, ब्लैकमेल कर कई बार किया शोषण।
हमीरपुर के बड़सर में एक युवक ने अपनी बुआ की नाबालिग बेटी का ब्लैकमेल कर कई बार यौन शोषण किया। पीड़िता और उसकी मां की शिकायत पर महिला थाना हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया। पीड़िता व उसकी मां ने महिला थाना हमीरपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपित ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया। हिमाचल के ऊना के निजी संस्थान में छात्र से रैगिंग मारपीट का भी आरोपी निष्कासित, एफआईआर दर्ज। पंडोगा स्थित केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में रैगिंग का मामला सामने आया। संस्थान के हॉस्टल में रह रहे एक छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। बता दें कि घटना के बाद पीड़ित छात्र ने संस्थान निदेशक को ऑनलाइन शिकायत भेजी, जिसके आधार पर तुरंत जांच प्रक्रिया शुरू की गई। संस्थान निदेशक की ओर से मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित की गई। कमेटी ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपी छात्र को दोषी मानते हुए संस्थान से निष्कासित कर दिया। वहीं संस्थान ने मामले की शिकायत पुलिस थाना हरोली में दी और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।